दोस्तों सोबकाजे जयशु आजून जो विषय छे यू छे काई क्रूस पर दसवांश पूरु नहीं सिर्फ बलिदान पूरा है काई झूठा सेवक सात पुड़ा कलिशा काजे शिकाने बाज रोया एने से यो कही रोया कि यीशु मसीह क्रूस पर मरी तिसु पुराना निमन 5 प्रकार बोली होता तीनों पूरा करी एने कहीं न से यो भी कही रोया कि यीशु मसीह उद्धारण कार्य पूरा करी बाकी नहीं पूरा करी जोशो वचन में लिखल छे यूहन्ना 19:30 यीशु ने कहा पूरा हुआ इट इज फिनिश्ड। तो इना काजे से कोई रोया कि यीशु मसीह सिर्फ भविष्यवाणी पूरी करी एने से लुका 24:44 44 44 तीना काजे भी कोट करे। अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी यानी यीशु विषय में सब पूरी हो आदि अधूरी सब तिसे कोई रोया कि यीशु बारा में जो लिखलो तो सब पूरो हियो व्यवस्था पूरी नहीं बाखुन से विसरी जातला कि मत्ती 5:17 और 18 में कई लिखलो छे मत्ती 5:17-18 तुम आखाक मालूम छे सान लिखलो छे कि यीशु मसीह को ये मैं व्यवस्थान वाते पूरी करने आई रही काई व्यवस्थान वाते पूरी करने आई रही मैं भणीन भी तुमक देखाड़ीश ताकि सत्य भली भांति समझना जोए यह ना समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। तो यीशु काई पूरी करने आई निस्तु भविष्य वक्ता ने हेरा बाराम लिखली बात पूरी करने नहीं सब बातें हेरा बाराम छे आदि अदिरुनी सब पूरी करी यानी कि उद्धारण कार्य भविष्यवाणी सब बाखुन यहाँ एक भी जुड़लो छे अने सोयो छे मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं पूरा करने आया हूँ। तो व्यवस्था मतलब यीशु पर आरोप लगाला इल्जाम यो छे कि आरामन दाहड़क नहीं माने नहीं जी व्यवस्था विरोध में चाले तो यीशु को ये मैं विरोध में पूरू करने आई रही 18 वचन में कहे मैं तुमक छाची ने खरान कहो कि जब तक आकाश ने पृथ्वी टल ले जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी पूरा हुए नहीं टलेगा। मतलब कि कहने उद्देश्य का पूरा करने क्या आया व्यवस्था और व्यवस्था के एक एक मात्रा एक एक बिंदु पूरा करने आया जीव आते छे तो निस्तु तेरा बारा में भविष्यवाणी हतरी पूरी करने नहीं आई जीजो निस्तु सु ने कहीं तेरा उद्धारण कार्य पूरा करने नहीं आई सु नवली वाचा स्थापित करने आई जसा आपण भणजे 1 कुरिन्थी 11:23 नवली वाचा काज स्थापित कर्યું इब्रानीय 9:15 देखशो ती यीशु मसीह नवली वाचान એને કहीं અગવાણી છે બીચવઈ છે મધ્યસ્થ છે એને શું નવલી વાચા સ્થાપિત કર્યું। तो कहने मतलब कि यीशु मसीह टोटल व्यवस्था पूरी करी 10वां ब्याज ये 3 प्रकार को ये में कि जो सर्मोनियल लो नहीं करें ये 3 व्यवस्था ये बनाई रही है 3 प्रकार व्यवस्था का 3 प्रकार में डिवाइड कर रही है झूठा सेवक एने 3 प्रकार कई छे पहला छे विधि की व्यवस्था इंग्लिश में कोतला सर्मोनियल लो दूसरो छे नागरिकों के नियम की व्यवस्था અને તેના કાજે કોતલા છે સિવિલ લો અને तीसरो छे चंद्रो जो 3 भाग कर रही है छे तीसरो जो व्यवस्था भाग छे जो नैतिक व्यवस्था एने इंग्लिश में छे कोतला मोरल लो है ना 3 प्रकार ती सिंद्रो कोण पड़ रही है झूठा सेवकन जे दसवांसन लोभी छे जे कोई रोया कि यीशु मसीह क्रूस पर पहले यानी कि विधि की व्यवस्था पूरी करी दूसरो नागरिकों के नियम की व्यवस्था पूरी करी यानी सिविल लो इजरायली 3 रेजुगो बाखो नवला नियम मोरल लो हाजु भी चालू है मैं तुम खरा ने छाची कहो कि यीशु मसीह क्रूस पर 613 आज्ञा पूरा कंप्लीट पूरा करी भाई बनशो नवला नियम में पुराना नियम चूरी में करो सो नवला नियम में चूरी में करो तो नई वाचा में 1050 आज्ञा है नवला है नवली वाचान है एमे मैं तुमको आज कोई से झूठा सेवक कई कोई रोया कि व्यवस्था 3 डिपार्टमेंट छे 3 भाग छे पहलो विधि की व्यवस्था दूसरो नागरिकों के नियम की व्यवस्था ये 2 पूरा ही जाने एक बाकी छे तेरो नाम छे नैतिक व्यवस्था અને नैतिक व्यवस्था में 10 आज्ञा जुड़ रहा અને नैतिक व्यवस्था में 10वां जुड़ लेदा तो 10 आज्ञा में कोई तैयार तो 10 आज्ञा तो नवला नियम में 9 दोहराई में की एक नहीं दोहराई यानी कि शनिवार मीटिंग भरू तो चालते शनिवार मीटिंग भरना आवश्यक तुम एने यो नैतिक व्यवस्था में 10वांश कहाँ गोथाई लगी ये तो आर्थिक बातें छे तो ये तो सिविल लॉ में नागरिकों के नियम में जानो जोए ने तो यो नैतिक व्यवस्था में 10वांश कोश कई जोड़ देता नहीं 10 आज्ञा कोशा जोड़ देता ती होइए तिंद्री चालाकी छे तुमक समझना आवश्यक भाई बनशो इमे में यहाँ सारी तुम कहने बाज रही कि यीशु को ये पूरा हुआ जोशो यूहन्ना 19:30 पूरा हुआ यानी टोटल पूरा ही जो चाहे सो व्यवस्था माते हो चाहे भविष्यवाणी ने यीशु बाराम क्रूस पर मरने चाहे उदाहरण कार्य छो पूरा करी अवश्य तुम्हें एक बात सुनने बाज रही मैं जो भणीन देखाड़ी तुम काजे में
न्या गोथो ती ये तीन व्यवस्था तीन भागों में देखाड़ी ने दुई पूरा ही जाने एक ने बाकी छे यो ही तुमरी गणित छे बाइबल गणित रही बाइबल टोटल पूरा ही गया ओसो बाइबल शिकाड़े में कुछ वचने भी भणी देखाड़ीश तुम काजे कुछ वचने भी भणना आवश्य है ना तो हिमी में तुम काजे कहो जसो गलाती 3 का 12 में लिखलो छे व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं कोई रिश्ता नहीं नाता नहीं दशवांश का नई वाचा में कोई रिश्ता नहीं या दशवांश का विश्वास से कोई लेना देना नहीं है यो वचन भणो तुम तो दशवांश व्यवस्था के दायरे में आवे व्यवस्था दायरा में आवे कई दशवांश एने 613 आज्ञा क्रूस पर पूरी कंप्लीट यीशु मसीह करी न पुरानी वाचा काजे पुरानी वाचा मतलब कि मुसान 5 किताब में गोथा जे नियम बनला छे 613 छे અને તેનું કાજે कंप्लीट पूरा कर दे छे क्रूस पर ये આપણું यहाँ सारी देखने बाजू रही है कि नहीं तो व्यवस्था अलग है ने विश्वास की बातें अलग है हिमें व्यवस्था कहा भी पुराना नियम सो व्यवस्था यीशु के आने तक रहे व्यवस्था उस वंश के आने तक रहे यो आपणो देखा है कि यहाँ लिखलो छे जोशा मतलब कि आपणो देख सकतला है कि नहीं गलातीन किताब में साफ रीते से लिखलो छे 3 अध्याय अगर तुम भणशो तो सा लिखलो छे कि व्यवस्था सिर्फ मसीह आवणे तक छे का मसीह के आने तक छे साफ रीते से लिखलो छे 3 का 19 है कि नहीं यहाँ लिखलो छे कि उस वंश के आने तक रहे अभी अगर लिखलो छे कि व्यवस्था जो छे विश्वास के आने तक तो व्यवस्था दायरा में छे होता नहीं कि नहीं औते नहीं बिल्कुल नहीं वारू संभव है कि नहीं लिखलो छे गलातियों 3 का 24 और 25 भनले सुते भी पता चल जाए इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे नवलो नियम व्यवस्था मतलब टोटल व्यवस्था नहीं कि नहीं 613 आज्ञा है ना मुसान टोटल व्यवस्था एरू बात है बाजरी होते लिखलो छे 25 जब विश्वास आ चुका ये विश्वास मतलब एशियाई लगी थी हम सबके सब शिक्षक के अधीन ना रहे देखो यानी पुराना नियमन अधीन नहीं रहना है नोबली बात सामा यो क्लियर हो जो तुम काजे तो यहाँ सारी का आपण देखा अगर आपण ते भी अनुमानता है चालने बाज रही अनुमानता है આપણું 13 માં ચાલ રહી હતી વચન કાઈ કોઈ ગલાતીય 2 અને 21 માં लिखलो छे यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ है यीशु मरनो भी बेकार छे अगर हाँ जो व्यवस्था ने दशवांश से धर्मी बनने बाज रहे सो लीन चालने बाज रही थी 613 क्रूस पर पूरा है अगर तुम दशवांश ली रिया बाकी खतना काजे पूरो ही जे कोई रही बलिदान काजे पूरो ही कोई रही ती वचन काई कोई छो आपण देख सकतला कि गलातीय आने कहीं ना 5 अध्याय ने तेरा 3 वचन में लिखलो छे कि उससे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी तो अगर एक तुम ले रही दशवांश ने पहला फल ले रहा एने कहीं 611 छोड़ रही तुम आखो पालन करना अवश्य लिखलो छे आखी है ना अभी याकूब 2 का 10 में कहे क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है तुम अगर दशवांश आपने बाजरिया ने बाकी छोड़िया आखी बातों में तुम गुनेगार ठहर गયેલા છે ओगो अभी वचन साफ रीति से लिखलो छे जो मैं भणी तुम काजे जोशो गलाती 5:9 में भी मैं भणी दिखाड़ो कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता यानी कि થોડુંક દશવાંશનો હિસ્સો લેશો તે તમે પૂરા દશવાંશનો અને થોડુંક વ્યવસ્થાનો હિસ્સો લેશો સોરી થોડુંક અને કાંઈ વ્યવસ્થાનો હિસ્સો લેશો ફાયદાવાળું જોશો પહેલા ફલ और દશવાંશ તો तुम काजे वचन कहिए कि आँख जोशो खमीर है कि नहीं पूरो इतरुक डाले तो पूरो आटा खमीर कर दे तो थोड़ी झूठी शिक्षा आँखी शिक्षा बिगाड़ देशे यानी कानली व्यवस्थान शिक्षा कही रही मैं है ना ती ओशो छे है ना जो शाही में तुम कही कि मैं विश्वासी छे ने ओते धागो बांधले दून टीकू मेकले दोतरोते करी कोई ती नहीं चाले इनके नहीं बिल्कुल नहीं चाले ती तोशो की तोशो व्यवस्था थोड़ी भी बातें नी ली सुक्तला अगर आपण देखजे कि ओशो अगर यहाँ सारी देखे कि अखा मा चुकाई छे काल गोही गई दोषी ठहर गई तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह के अनुग्रह से गिर गए हो या मसीह से अलग हो गए जो कान लिखलो छे गलातीय 5 का 4 में लिखलो छे तुम दशवांशन लारे धर्मी ठहरने चाहे त्याच्या तुम यीशु से अलग हो गए अगर तुम दशवांश आपीने आशीर्वादित होने बाजाते तुम अनुग्रह से गिर गया लिखलो छे क्यों ती कोरिजन आपण का जे विश्वासी बनने के बाद वचन काई को है सो ध्यान देना जो देखो रोमियो 6 का 14 काई को क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन न रहे
वरन अनुग्रह के अधीन है। व्यवस्था यानी कि 10 अधीन नहीं, पुराना नियम मूसा जो व्यवस्था है 613 अधीन नहीं, इनमें આપણો अनुग्रह अधीन है। यो सत्य है। अभी वचन साफ रीति से कोई रोमियो 10:4 में, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। विश्वास करने वाला कोरिन यीशु मसीह व्यवस्था नाखरी है, 10 नाखरी है, पहला 613 आज्ञा नाखरी है। यीशु पूरी कर दे तो क्रूस पर, क्योंकि अगो लिखलो छे આપણો ન્યાસારિક देखजे कि क्योंकि साफ रीति से लिखलो छे આપણું अगर भणसु इब्रानियन पत्री 13:8-7 में लिखलो छे, क्योंकि पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ढूंढा न जाता। अगर पुराना नियम में सब कई जातो सही तो यीशु कामणो नहीं पड़तो, नवलो वाचा लावणो नहीं पड़तो। इब्रानिय અને કહીને 8 અધ્યાય અને 13 વચન ભણીશું મેં તે 4 વાર રોશે 8 નિકાવશું આપણો એને કહીને 13 બી ભણશું તે 4 समझ में आवश्य। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दी, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। क्या करना अनिवार्य है? मिट जाना, यानी कि पुराना नियम का तेरा जो डिमांड होती व्यवस्था होती सी व्यवस्था पूरी क्रूस पर पूरी कर दे दो ने नवली वाचा में 1050 आज्ञा दे दो। तो આપણું કાનલા પાસ્ટિયા કોશ की 10 कुछ हिस्सो रही रही नहीं व्यवस्था कुछ हिस्सो रही रही कुछ पूरो हो गयो। ये इंद्रिय शिक्षा है, आपणी नहीं होया कोश की नहीं बलिदान होनो व्यवस्था पूरी हो गई, 10 बाकी है। ये इंद्रिय घरों शिक्षा है, बाइबलन शिक्षा नहीं। इना सत्य का जे समझू एने कहीं झूठी शिक्षा है, बाहर आओ 10 આપણો भी पाप है, 10 लेणो भी पाप है।